डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री सेकंड पार्ट की सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे जिसका नाम है ईथर फिनॉल एल्कोहल। आज का टॉपिक है ईथर। ध्यान दीजिए, रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट सेकंड ईथर एल्कोहल और फिनॉल। टॉपिक ईथर। हेडिंग डालिए ईथर। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ईथर क्या है, तो पहले डेफिनेशन सुनिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ईथर समूह पाया जाता है ईथर कहलाते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ईथर समूह क्या है? ईथर समूह जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो पुनः डेफिनेशन सुनिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ईथर समूह पाया जाता है ईथर कहलाते हैं। जैसे CH3O CH3, डाई मेथिल ईथर CH3O C2H5, एथिल मेथिल ईथर। नाम कैसे लिखने हैं आपको मैं आगे बताता हूँ आप इन सभी के। अब हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा ईथर के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे आप ईथर के प्रकार। इंग्लिश में लिखिए टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर। ईथरों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं। ए सम्मित ईथर, या दूसरा नाम है इनका सरल ईथर। सम्मित या सरल ईथर। वे ईथर, डेफिनेशन सुनिए पहले। वे ईथर जिनमें ईथर समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। अंडरलाइन कर लो समान को। समान प्रकार के होते हैं सरल या सम्मित ईथर कहलाते हैं, जिन्हें हम ROR से प्रदर्शित करते हैं। ROR से प्रदर्शित करते हैं, जहां R बराबर CH3 C2H5 C3H7। नाम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आदि। इसमें आपको ध्यान रखना है कि R जो है वो समान एल्किल समूह है। अर्थात जैसे, ध्यान दीजिए आप, जैसे हम लेते हैं मेथिल ग्रुप CH3O CH3, समान एल्किल समूह है। अब मैं आपको इसका साधारण नाम लिखना सिखाता हूं। अगर ये दोनों समान हैं तो पहले दो के लिए डाई यूज करेंगे। डाई मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं, मेथिल लिखेंगे आप, मेथिल, और O के लिए ईथर। तो इसका सामान्य नाम हुआ डाई मेथिल ईथर। IUPAC नाम डिवाइड रूल,
11th में मैंने बताया था ईथर के लिए डिवाइड रूल लगाते हैं। अब सरल ईथर में ओ को आप किधर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ओ इसकी तरफ लिया, इधर देखिए इसके अंदर कितने कार्बन हैं, एक। मैथ ओ के लिए ऑक्सी, तो इंग्लिश में लिख देता हूं मैं मैथॉक्सी। बाहर कितने कार्बन है, एक के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैथॉक्सी मैथेन। दूसरा उदाहरण और सीखिए आप, CH3 CH2 O CH2 CH3, या लिख सकते हो इसे C2H5। ध्यान दीजिए सरल नाम पर, एथिल ये भी एथिल है, दो के लिए आप डाई यूज करेंगे, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। IUPAC के लिए डिवाइड कर लीजिए इसे ओ से, ओ को किधर भी ले सकते हैं समान के लिए, क्योंकि इधर भी दो कार्बन है इधर भी दो कार्बन है। ओ को हमने इधर ले लिया, इसके अंदर देखिए कितने कार्बन है, दो के लिए एथ लिखा, ओ के लिए ऑक्सी लिखा जाता है, ऑक्सी। बाहर देखिए एक दो, एथॉक्सी एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, तो नाम हुआ एथॉक्सी एथेन। तो ध्यान दीजिए दोबारा से मैं समझाता हूं आपको। सममित या सरल ईथर वे ईथर जिनमें ईथर समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, सरल ईथर कहलाते हैं। जहां R कोई भी एल्किल समूह है, जैसे CH3 C2H5 C3H7। जैसे उदाहरण और नामांकन सीखिए इसका। जैसे मैंने R के स्थान पे CH3 लिया है, CH3OCH3। नाम सामान्य नाम समझिए आप, दो के लिए समान है तो डाई मेथिल ईथर। IUPAC नाम लिखेंगे तो डिवाइड कर लोगे डिवाइड रूल से, O को किधर भी ले सकते हो आप, क्योंकि दोनों तरफ समान कार्बन है। इधर देखिए इधर लिया तो एक कार्बन के मैथ, O के लिए ऑक्सी मैथॉक्सी, बाहर एक कार्बन है मैथेन। इसी प्रकार से C2H5 O C2H5, तो C2H5 को डाई एथिल ईथर, IUPAC नाम है एथॉक्सी एथेन। अब इसका हम दूसरा प्रकार लेके चलते हैं। इधर ध्यान दीजिए आप, सममित को विपरीत लिखना है आपको, तो असममित कर दीजिए V, हेडिंग डालिए आप असममित। या मिश्रित भी कहते हैं इसे, मिश्रित ईथर। इन्हें हम ROR- से प्रदर्शित करते हैं। पहले डेफिनेशन, जो सरल ईथर में डेफिनेशन बोली है उसमें समान के स्थान पे असमान लगा दोगे तो असममित ईथर की डेफिनेशन बनेगी। वे ईथर जिनमें ईथर समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह असमान प्रकार के होते हैं, असममित ईथर कहलाते हैं या मिश्रित ईथर कहलाते हैं। जहां R व R' असमान एल्किल समूह हैं, असमान एल्किल समूह। अब मैं इसके उदाहरण और उनका नामांकन सिखाता हूं आपको। तो सबसे छोटे से लेके चलते हैं हम, CH3O C2H5 असमान एल्किल समूह, ये मैथिल है ये एथिल है। सामान्य नाम लिखते समय एल्किल समूहों को हम
ABCD के क्रम में लिखते हैं या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो एथिल ई से शुरू होता है और मेथिल M से, तो इसे लिखोगे एथिल, इंग्लिश में लिख देते हैं एथिल मेथिल ईथर। इधर ध्यान दीजिए। अब IUPAC नाम, IUPAC में पिछले में ये समान थे इसलिए किधर भी O को ले सकते थे, लेकिन इसमें आपको O को उधर लेना है जिधर कार्बन की संख्या कम है या छोटा एल्किल समूह है। तो इधर ध्यान दीजिए, ये आपका एक कार्बन का है, छोटा मेथिल छोटा है तो इधर ले लिया, और ये 2 कार्बन है तो अंदर कितने कार्बन है? एक के लिए आप लिखोगे मेथ, O के लिए लिख लोगे ऑक्सी, मेथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए एथेन। तो IUPAC नाम क्या हुआ? मेथॉक्सी एथेन। सामान्य नाम क्या हुआ? एथिल मेथिल ईथर। इधर ध्यान दीजिए। अब दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिया CH3O, CH2 और CH3। ध्यान दीजिए, ये आपका मेथिल है और ये प्रोपिल है। ABCD में मेथिल M पहले आता है, इसलिए पहले आप सामान्य नाम लिखना सिखाता हूं। मेथिल, प्रोपिल, ईथर। ABCD का क्रम। IUPAC के लिए डिवाइड रूल लगाइए। O को उधर ले जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या कम है। ये लिया हमने, कार्बन की संख्या इधर कम है तो इसके लिए कार्बन के लिए मेथ, O के लिए ऑक्सी, मेथॉक्सी, 1 2 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मेथॉक्सी प्रोपेन। दोबारा से समझ लीजिए इसे। असममित या मिश्रित ईथर वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ईथर समूह असमान एल्किल समूहों से जुड़ा होता है क्या कहलाते हैं? असममित ईथर कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ईथर समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह असमान प्रकार के होते हैं, असममित ईथर कहलाते हैं। इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ROR डैश से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ R व R असमान एल्किल समूह हैं। जैसे आपने सबसे पहले उदाहरण लिया है CH3O C2H5। ABCD के क्रम में सामान्य नाम लिखा जाता है एथिल मेथिल ईथर। IUPAC के लिए डिवाइड रूल लगाइए। O को उधर लीजिए जिधर कार्बन कम है या छोटा एल्किल समूह है, तो ये इधर लिया मेथॉक्सी एथेन। अब दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं CH3O CH2 मैंने मेथिल लिया है, प्रोपिल लिया है, तो मेथिल प्रोपिल ईथर। IUPAC नाम मेथॉक्सी, 1 कार्बन के लिए मेथ, O के लिए ऑक्सी, मेथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इससे ध्यान दीजिए, ईथर किसे कहते हैं, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपकी समझ में आ चुका है। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ईथर बनाने की सामान्य विधियां और रासायनिक गुण। धन्यवाद।